पीटीआई मुल्जिमान छुड़वाने के लिए कैदी वैनों पर हमला। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब नामालूम मुल्जिमान ने हमला किया। पुलिस का कहना है मुतादिद कैदी फरार होते ही गिरफ्तार। कैदी दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस हैं। तकरीबन 18 से 20 मुल्जिमान ने हमला किया। पुलिस कैदी वैनों पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़े। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान असलहा, डंडे, सोटों और पत्थरों से लैस थे। 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद में कैदियों की वैन्स पर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई। पुलिस के मुताबिक अब तक 3 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें सूबाई वजीर बहबूदो आबादी का बेटा भी शामिल। जाय वकुआ से गाड़ियां हटा दी गई। पुलिस ने हमलावरों और फरारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। ये जो पुलिस वैन्स पर हमला किया गया है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है और इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। तहरीक इंतशार के कारकुनों ने कैदी वैन्स पर हमला किया। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी पहले से थी। मुल्जिमान असलहे से लैस थे। पुलिस पर फायरिंग भी की। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। एसएचओ शब्बीर तनूली ने कैदी वैन का शीशा तोड़ा। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का इल्जाम, कहते हैं तमाम मुल्जिमान को अदालत से डिस्चार्ज किया। इनकी गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में डाल दी गई। कैदी वैन में पीटीआई वर्कर्स, एमपीएस और सरकारी मुलाजिम भी मौजूद थे। हमारे वर्कर्स को भागने पर मजबूर किया गया। पुलिस हमारे लोगों को खुद कह रही है कि भागो। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों। हम कानून और कागज़ पर चलते हैं, सच अल्लाह जानता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा हो सकता है हमने बेपनाह फैसले गलत किए हों। एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदा दूसरे के खिलाफ होता है। इंसाफ देना हमारा फ़र्ज़ है। अहलिया की मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आईन और जमहूरियत के लिए गैर मुतज़लज़िल रहे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का खिताब। फारूक एच नाइक बोले अदलिया बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद होनी चाहिए। काजी फायज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेर, वकला रहनुमा और दीगर की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह की रेफरेंस में अदम शिरकत। साथी जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खिराज तहसीन पेश किया। I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. इख्तियारात की तकसीम के असूलों पर अमल होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले काजी फायज ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ केसेस की समाअत की। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी कल ईवान सदर में होगी। हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। जजेस की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। तरमीमी बिल मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में तोसी। दोनों इजलास आज गैर मुअय्यना मुद्दत तक ख़त्म होना थे। अब हुकूमत मंगल को अहम कानून साजी करना चाहती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के जरिए तरमीम लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बावजूद जेयूआई का हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। जेयूआई ने हुकूमत का हिस्सा बनने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन सूबों की वफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। 26वीं आईनी तरमीम की मुतनाज़ शिकें मैंने खत्म करवा दी थी। 27वीं आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं है।
26वीं आईनी तरमीम पास होने से PTI भी खुश है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि आईनी तरमीम पर उनकी गैर एलानिया रजामंदी थी। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा था मौलाना फजल रहमान वाला ड्राफ्ट ठीक है। तमाम जज साहिब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी निहायत काबिल एहतराम जज हैं। एक सवाल के जवाब में बोले बानी PTI को गैर मुल्की मीडिया सपोर्ट कर रहा है। बानी PTI से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात पर पाबंदी पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए। क्या आप अब मुतमईन हैं? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का वकील से इस्तफसार। फैसल चौधरी बोले अदालत का इत्मीनान ही हमारा इत्मीनान है। बानी PTI की बहनों को अदालत से रिलीफ मिल गया। अलीमा खान और अस्मा खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। रिहाई के रोककार जारी। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 19 नवंबर तक तौसीह कर दी। पाक रूस मुश्तरका मशक़ें दरोज़बा 7 इख्तिताम को पहुँच गईं। ISPR के मुताबिक मशक़ों की इख्तितामी तकरीब इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पबी में हुई। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशक़ों में 54 रुकनी दस्तों ने शिरकत की। IG ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन मेहमान ख़ुसूसी थे।